नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। एक संत, गुरु, फकीर अपने शिष्य के साथ, अपने मुरीद के साथ, अपने चेले के साथ जंगल में जा रहे थे। ढलान पर से गुजरते नीचे की तरफ, ढलान पर से गुजरते अचानक उस शिष्य का पैर फिसला और वे तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगा, गिरने लगा। वे खाई में गिरने ही वाला था कि तभी उसके हाथ में बांस का एक पौधा आ गया। बांस का एक पौधा आ गया। उसने बांस के पौधे को मजबूती से पकड़ लिया और वे खाई में गिरने से बच गया। बांस धनुष की तरह मुड़ गया, लेकिन ना तो वे जमीन से उखड़ा और ना ही टूटा। वे बांस को मजबूती से पकड़कर लटका रहा। थोड़ी देर बाद उसके गुरु, उसके फकीर पहुंचे। उन्होंने हाथ का सहारा देकर शिष्य को ऊपर खींच लिया। दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ चले। राह में संत ने शिष्य से कहा, जान बचाने वाले बांस ने तुमसे कुछ कहा? तुमने सुना क्या? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, शायद प्राण संकट में थे, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, और मुझे तो पेड़ पौधों की भाषा भी नहीं आती। आप ही बता दीजिए उसका संदेश क्या है। गुरु मुस्कुराए, रहबर मुस्कुराए। खाई में गिरते समय तुमने जिस बांस को पकड़ लिया था वे पूरी तरह मुड़ गया था, फिर भी उसने तुम्हें सहारा दिया और जान बचा ली। संत ने बात आगे बढ़ाई, बांस ने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया वे मैं तुम्हें दिखाता हूं। गुरु ने रास्ते में खड़े बांस के एक पौधे को खींचा और फिर छोड़ दिया। बांस लचक कर अपनी जगह पर वापस लौट गया। हमें बांस की इसी लचीलेपन की खूबी को अपनाना चाहिए। वो कहते हैं साईं लोग कि हमें बांस की इसी लचीलेपन की खूबी को अपनाना चाहिए। तेज हवाएं बांसों के झुरमुट को झकझोर कर उखाड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वे आगे पीछे डोलता मजबूती से धरती में जमा रहता है। बांस ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा है कि जीवन में जब भी मुश्किल दौर आए तो थोड़ा झुककर विनम्र बन जाना, लेकिन टूटना नहीं, क्योंकि बुरा दौर निकलते ही पुनः अपनी स्थिति में दोबारा पहुंच सकते हो। शिष्य बड़े गौर से सुनता रहा। गुरु ने आगे कहा, बांस न केवल हर तनाव को झेल जाता है, बल्कि ये उस तनाव को अपनी शक्ति बना लेता है और दुगनी गति से ऊपर उठता है। बांस ने कहा कि तुम अपने जीवन में इसी तरह लचीले बने रहना। गुरु ने शिष्य को कहा, पुत्र, पेड़ पौधों की भाषा मुझे भी नहीं आती। बेजुबान प्राणी हमें अपने आचरण से बहुत कुछ सिखा देते हैं। बात तो ज्ञान हासिल करने की है, और ये साधु, संत, फकीर इन्हीं चीजों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जरा सोचिए कितनी बड़ी बात है। हमें सीखने के सबसे ज्यादा अवसर उनसे मिलते हैं जो अपने प्रवचन से नहीं बल्कि कर्म से हमें लाख टके की बात सिखाते हैं। हम ही नहीं पहचान पाते तो ये कमी हमारी है। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहता है, और जिम्मेदारी लेने वाला कभी हारते नहीं। या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। कभी भी हार नहीं होती है जिम्मेवारी उठाने वाले की। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। क्यों? या तो वो जीतेगा या वो कुछ ना कुछ सीखेगा। इसलिए हार से कभी टूटना नहीं, बांस की तरह खड़े रहना, लचकना, दुख आए तो भी लचकना। और एक चीज याद रखना कि दुख के बाद सुख भी कहीं आता ही होगा, क्योंकि हर बात में यही कहा गया है गुरु, रहबर, फकीरों की, कि अगर दुख आया तो सुख भी आएगा, अगर सुख आया तो दुख भी आएगा। तो यदि आपको
हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। साधु संत गुरु रहबरों साइयों फकीरों की सदा ही जय।